वैराग्य सत्कर्म। राजा भर्तृहरि कहते हैं, बुद्धिमान लोग ईर्ष्याग्रस्त हैं, राजा अथवा धनी लोग धन के मद में मत हैं, अन्य लोग अज्ञान से दबे हुए हैं। अतः सुभाषित उत्तम काव्य शरीर में ही जीर्ण हो जाते हैं। धन प्राप्ति की आशा से गड़ा हुआ धन मिलेगा, भूमि को खोदा, मैनसिल आदि पर्वत की अनेक धातुओं को स्वर्ण प्राप्ति की इच्छा से फूंक डाला, मोतियों की प्राप्ति की आशा से समुद्रों को मथ डाला, बड़े प्रयत्न से राजा आदि श्रीमानों को भी संतुष्ट किया, सिद्धिदायक मंत्राधन में तत्पर होकर शमशान में भी कितनी ही रात्रियां व्यतीत की, परंतु मुझे कानी कौड़ी की भी प्राप्ति नहीं हुई। हे तृष्णा, अब तो तू मेरा पिंड छोड़ दे। अनेक प्रकार के जल, वृक्ष, पर्वत आदि दुर्ग के कारण दुर्गम नियत स्थानों का भ्रमण किया, परंतु कुछ भी फल नहीं पाया। जाति और कुल का अभिमान छोड़कर श्रीमानों की सेवा की, परंतु सब व्यर्थ। अपने मान सम्मान को तिलांजलि देकर दूसरों के घर पर लो वस्कव्वे के समान भोजन करता रहा। इतने पर भी पाप कर्म में प्रवृत्त करने वाली तृष्णे तू संतुष्ट नहीं हुई। सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ प्रतिदिन आयु भी घटती जाती है। बहुत देय गे संबंधी कार्यों से, जीवनोपाय के उद्योग से समय के व्यतीत होने का ज्ञान नहीं होता। जन्म, जरा, कष्ट और मृत्यु को देखकर भी मनुष्य को भय उत्पन्न नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि सारा जगत मोहरूपी मदिरा का पान करके मतवाला हो रहा है। सांसारिक विषयों की वासना समाप्त हो गई। लोगों में पहले जो आदर, मान और सम्मान था वह भी कम हो गया। समवेशक प्राणों के समान प्रिय मित्र भी दुर्अवस्था भोगने से पूर्व ही स्वर्ग सिधार गए। हम भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे उठ पाते हैं। दृष्टि क्षीण हो गई है, फिर भी ज्ञानहीन शरीर मरने की बात सुनकर चौंक पड़ता है। अर्थात इतना सबके बाद भी जीने की इच्छा बनी हुई है। खाने के लिए वृक्षों के फल पर्याप्त है, प्यास मिटाने के लिए झरनों का स्वादिष्ट जल भी भरपूर है, सोने के लिए विशाल पृथ्वी है और तन ढकने के लिए वल्कल वस्त्र भी बहुत उपलब्ध है। ऐसी दशा में अभी अभी प्राप्त धन रूपी मदिरा के पान से जिनकी सारी इंद्रियां भ्रांत हो रही है, ऐसे दुष्ट जनों की अनादर पूर्वक बातें सुनने को मेरा उत्साह नहीं है। हम न तो नट हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार का वेश धारण कर विचित्र ढंग से नृत्य करते हैं, और न विट हैं जो पर स्त्रियों के लंपट होते हैं, न गायक हैं, न असभ्यों की अश्लीलतापूर्ण बातचीत करने में प्रसिद्ध हैं, और न सतनों के भार से कुछ झुके अंग वाली स्त्रियां ही है। फिर राजसभा में हमें पूछता ही कौन है? अर्थात राजसभा में उपरोक्त की ही पूछ होती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के कम होने पर, धन के नष्ट होने पर, याचक के निराश होकर निरर्थक लौट जाने पर, स्त्री पुरुष और संबंधियों के परलोक सिधार जाने पर, सेवक वर्ग के चले जाने पर और सने सने यौवन के ढल जाने पर बुद्धिमानों को यही उचित है कि वे गंगा के जल से पवित्र पत्थर वाले गिरिंद हिमालय की गुहा के आसपास किसी कुंज में निवास करे, अर्थात समाज से नाता तोड़कर आत्म अनुष्ठान करे। विषय भोगों को भोगने में रोग का भय, वंश में आचार भ्रष्टता, जाति विच्छेद अथवा संतान विच्छेद का भय है, धन की समृद्धि में राजा द्वारा छीने जाने का भय है, मौन रहने पर दीनता का, बल में स्त्रुओं का, रूप सौंदर्य में वृद्धावस्था, शास्त्र में शुष्कवाद का अथवा प्रतिवाद द्वारा पराजित होने का, गुण में दुष्टों द्वारा व्यर्थ निंदा का, शरीर को काल का भय है। इस प्रकार पृथ्वी पर सभी वस्तुएं भय से युक्त है, केवल एक वैराग्य ही निर्भय है। यह रमणीक नगरी, वह चक्रवर्ती सम्राट, उसके मांडलिक राजाओं का समूह तथा प्रसिद्ध विद्वानों की सभा, चंद्रमा की चंद्रिका के समान सुंदर मुख वाली ललनाएं, उद्दंड राजपुत्रों का समूह, स्तुति करने वाले बंदीगण, बंदीजनों के द्वारा कथन की गई उत्तम उत्तम कथाएं, जिसके कारण ये सब वस्तुएं स्मृति मात्र रह गई है, इस सब का संहार करने वाले काल को बारंबार नमस्कार है। जिस स्थान पर अथवा घर में अनेक प्राणी थे, वहाँ आज एक ही शेष रहा है। किसी स्थान पर जहाँ पहले एक था, फिर अनेक हुए और अंत में एक भी नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि दिन रात रूपी पासों से काल रूपी ज्वारी संसार रूपी चौपड़ में प्राणियों को गोट बनाकर
कालों के साथ खेल खेल रहा है, अर्थात काल इच्छा अनुसार प्राणियों को नचा रहा है। हम लोग तप करते हुए वैराग्य पूर्वक गंगा के तट पर रहे अथवा सौभाग्य, सुशीलता आदि गुणों से अलंकृत सुंदर भार्या का सांसारिक धर्म से अनुसरण करे, या शास्त्रों के समूह का अर्थ हृदयगम करे, या काव्य अमृत का आस्वादन करे, कुछ समझ नहीं आता कि इस अल्पकालीन जीवन में हम क्या कर रहे हैं। हमारे लिए देवों के देव महादेव ही एकमात्र उपास्य देव है। गंगा ही एकमात्र सेवनीय नदी है। पर्वतों की गुफा ही सुंदर घर है। दिशाएं ही भव्य वस्त्र है। काल ही मित्र है और निर्भयता एवं अधीनता ही हमारा व्रत है। और क्या कहें, नाना प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाने के कारण वट वृक्ष ही हमारी प्रिय भार्या है। इस संसार में आशा नामक एक नदी है। यह नदी मनोरथ, पान विहार आदि इच्छा रूपी जल से परिपूर्ण है। इसमें तृष्णा, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति रूपी इच्छा की तरंगे उठ रही है। अभिष्ट पदार्थों के प्रति राग और द्वेष रूपी मगरमच्छों से ये भरी हुई है। तर्क वितर्क रूपी जल पक्षियों से आकीर्ण है। धैर्य रूपी वृक्षों को यह उखाड़ फेंकने वाली है। इस नदी में अज्ञान वृत्ति, दर्प धम्म रूपी भंवर पड़ रहे हैं। यह पार करने में अत्यंत दुस्तर है। चिंता रूपी ऊंचे ऊंचे इसके तट है। इसे पार करना अत्यंत कठिन है, परंतु शुद्ध अंतःकरण योगी इस नदी को पार कर ब्रह्मानंद में मगन होकर आनंदित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।